कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है जब मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपको। जब ये ब्लॉग बना रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, वो सुबह का टाइम है। और मैं जब यहाँ पे अपने रूम में चलती हूँ तो जैसे कि कितना भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन लगता है ना सिर्फ कुछ फर्श पर खिसखिसा सा लगता है, क्योंकि आंधी चली हुई थी हमारे यहाँ पे 3-4 दिन पहले। और कितना भी कर लीजिए, अब तो पंखा भी चलने लगा है तो बेड के नीचे चला जाता है सारी गंदगी, रुई जैसा पाउडर जैसा बन के सब बेड के नीचे चला जाता है उड़ते हुए, जैसे राउंड राउंड एकदम सॉफ्ट रुई जैसा हो जाता है और चला जाता है बेड के नीचे। तो मैंने सोचा आज इसको अच्छे से रूम को साफ़ कर लेती हूँ, और मैंने चादर को लगा दिया है बढ़िया से। और अब चल रही हूँ कि रूम को साफ़ करने के लिए, देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। डिसाइड तो यही किया है कि मैंने आज सारा काम बाकी किनारे लगा कर सबसे पहले इसको निपटाऊंगी, उसके बाद करूँगी, क्योंकि रह जाता है। और एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर दी जाए तो चलता है काफ़ी समय तक। थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए, थोड़ी हल्की फुल्की सफाई करिए तो साफ़ सुथरा लगता रहता है, कि ऐसे लगता है कि हाँ चल रहा है कुछ काम, कुछ समय तक चलता है। और डीप क्लीनिंग में कर दीजिए तो वो तो और ही अच्छे से हो जाता है। तो मैं भी वही जो आंधी आती है हमारे जिस जोन में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर आंधी का इस टाइम चल रहा था कि आंधी तूफान बारिश ये सब चल रहा था, तो जिसकी वजह से धूल बहुत उड़ रहा था। तो बस अभी इस रूम में एक चेयर है, इधर से हटाकर दूसरी तरफ कर रही हूँ। बहुत बड़ा रूम नहीं है ना, छोटा है, मीडियम है, ठीक ठाक है, लेकिन सामान तो हटा के इधर उधर करना पड़ेगा। वैसे होता क्या है कि जब हम लोग घर में रहते हैं और एक एक चीज़ सामान इकट्ठा करके लाते ही रहते हैं, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सामान बढ़ता रहता है। ये ब्रश जो है मैं आप लोगों से शेयर किया था, मैं लेकर आई थी, तो दूसरी बार बताई थी मैं कि इससे मैं सफाई की थी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत यूज़फुल रहा ये ब्रश मेरे लिए। जो बीच में कहीं कोना है और जहाँ पे झाड़ू नहीं पहुँच पा रहा है, हाथ नहीं पहुँच पाता है, कपड़ा भी नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर देने से अच्छे से गंदगी निकल जाती है। और मैंने जब इसको साफ़ किया तो मुझे लग रहा था कि हाँ डस्ट अच्छे से निकला हुआ है। तो साफ़ सुथरा कर दीजिए तो अच्छा भी लगने लगता है। तो मैंने दीवार से भी थोड़ा सा साफ़ किया हुआ था, दीवार पर भी डस्ट पड़ जाता है तो दिखाई देता है, और मिरर पर भी पड़ा हुआ था तो उसको भी मैंने साफ़ किया इसी ब्रश से ही, क्योंकि मिरर के ऊपर जो फ्रेम बना हुआ है उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है तो उसमें डस्ट पड़ जाता है, जो कि कपड़े से नहीं निकलता है। कपड़े से चाहे आप कुछ भी करिए, पोंछ दीजिए तो जो सीधा सीधा इवन सरफेस होता है वो तो साफ़ हो जाता है, लेकिन ये कोने के अंदर नहीं साफ़ होता है। तो मैंने उसी से ब्रश से अच्छे से सब कुछ निकाल लिया है। देखिए कितना डस्ट निकल रहा है। उसके बाद मैंने झाड़ू से निकालना शुरू कर दिया और बढ़िया साफ़ हो गया था। लग रहा था कि हाँ जैसे डीप क्लीनिंग कर दीजिए रूम में तो अच्छा लगने लगता है। और ये जो अलमारी है इसके फ्रेम में इसका जो फ्रेम है एल्युमिनियम वाला, जो वाइट वाइट दिख रहा है, उसमें भी खांचा बना हुआ है, तो उसको भी मैंने ब्रश से अच्छे से, उसमें डस्ट था और जाला था तो उसे निकाल लिया है बढ़िया से। क्योंकि आप सफाई चाहे जितना भी करते रहिए बराबर, लेकिन कुछ न कुछ तो डस्ट दबता ही है। झाड़ू में बाल फंस गया था तो मैं उसको निकाल रही थी, और ये दूसरे साइड का भी यहाँ से भी निकाल ले रही हूँ। और ये तो सिर्फ एक ही रूम का है, बाकी सारे जो मेरे रूम हैं तो उस सब जगह तो मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की है, लेकिन हाँ ब्रश से मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से निकल आए। और यहाँ पर मैंने सामान वामान हटा कर झाड़ू लगाया था। मैंने एक बार झाड़ू भी अच्छे से लगा दीजिए, तो पोछा भी न लगाइए तो भी ऐसे लगने लगता है हाँ साफ़ सुथरा हो गया। और इतनी गंदगी निकली थी, इतना ज़्यादा धूल निकला था
जबकि मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। धूल तो मैं पूरा दिखाई ही नहीं, क्योंकि बीच में ही जो कचरा उठाने वाले आते हैं, दरवाजे पर आते हैं सरकारी जो कचरा उठाने के लिए, वो आ गए। तो मैं जल्दी से उठाकर मैं बाहर कर दी, ताकि वो लेके जाएं, नहीं तो इकट्ठा रहेगा, पड़ा रहेगा घर में। तो मैं उस कचरे को दिखा नहीं पाई। नहीं, आपको लगेगा कि अरे इतना कचरा निकला हुआ है, बहुत ढेर सारा निकला हुआ था। अब मैं इसको निकाल के ले जाके बाहर कर दे रही हूँ। उसके बाद लेकर जाऊंगी, डोर मैट है बाहर जो मैं लेकर गई हूँ, उसको मैं रख दी हूँ बाहर, उसको भी साफ करके ले लूँगी। और शाम के टाइम हल्का सा थोड़ा सा मौसम गड़बड़ हो गया था, और मैं सारा काम करने के बाद थक गई थी, सो गई थी। थोड़ी देर के लिए ही सोई थी, लेकिन मेरी आंखें सूज गई, शायद धूल पड़ने की वजह से कि क्या कैसे आंखें सूज गई थी। और ये शाम का टाइम था, मैंने चाय भी चढ़ाया हुआ था किचन में, और मौसम में थोड़ा सा ऐसी रोशनी है। मैं वही आँख के बारे में बता रही थी कि मेरी शायद धूल पड़ने की वजह से आँख थोड़ा सा सूज गया है। और फिर यहाँ बेटे से भी बात करने लगी थी कि कुछ पूछ रही थी कि चाय वाय रखा हुआ है। और फिर मैं उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने। फिर बाद में रिकॉर्ड किया शाम को, एकदम रात को करीब 7 बजे रिकॉर्ड किया, दिखाने लगी कि देखिए जो साफ़ किया था तो कैसा लग रहा है। वो ये सब साफ़ किया था, एकदम साफ़ हो गया है, जो खांचा बना हुआ है सब में। और फिर यहीं पे बेटा आ गया, लेट भी गया, तो फिर वापस उसी तरह का हो गया जैसा था। और डोरमैट मैं लेकर गई थी बाहर, उसको भी उसी ब्रश से ही रगड़ कर मैंने निकाला हुआ था, साफ़ किया था। लग रहा था कि हाँ साफ़ किया हुआ है। और यहाँ पे मेरा शॉर्ट बनाने का स्टैंड भी है, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। और खिड़की में मैंने पहले से कपड़ा लटकाया हुआ था, उसको मैंने सील कर अच्छे से हुक बनाकर उसमें खिड़की में लटका दिया है। ये देखिए, तो यहाँ से धूप नहीं आती है, सिर्फ धूप की वजह से ही इसको यहाँ पे फैलाया हुआ है। और दूसरे वाली जो जहाँ जिस तरफ पर्दा लगा हुआ है, उस तरफ पेपर लगा दिया है। और लेफ़्ट साइड में ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ये हुक लगा दिया है बनाकर, तो अब उसमें अटका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे ऊपर ऐसे था, तो एक टुकड़ा था कपड़े का, तो उसी को मैंने यूज कर लिया है, अच्छे से हो गया है वो। अब कोई दिक्कत नहीं, घिसकने का कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा साइड है उसमें भी किसी दिन बनाकर कोई कुछ लगा दूंगी। फ़िलहाल यहाँ पे पेपर लगाया हुआ है। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये मेरा स्टैंड नया था, मैंने ही गिरा दिया था, ये ऊपर से टूट गया, जो कि मैंने कपड़े से बांधा हुआ है। और ये मेरा तैयार हो चुका है, सिर्फ आयरन करने के लिए रखा हुआ है। ब्लाउज़ कोने में रखा हुआ है, आयरन नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।